हाय एवरीवन, आज मैं बात करूंगा कैक के बारे में। आप बोलोगे कैक क्या है? कैक इज कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर। वो प्राइस है जो आप अपने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करते हो एक आम इंसान को अपना कस्टमर बनाने में। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर। हो सकता है आप 100 रुपये लगेंगे एक कस्टमर को आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए। इट्स नॉट अबाउट आपकी वेबसाइट देखने के लिए या आपका ऐड देखने के लिए। वो आपके आपसे कुछ फाइनेंशियल जब ट्रांजैक्शन करेगा तब वो बनेगा आपका कस्टमर। तो वो बंदा जो आपसे पहली बार ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके लिए आपको कैक मिलता है। माने बेसिकली आप कैक तक जब पहुंचोगे तब कोई बंदा आपके साथ बिजनेस माने कोई ट्रांजैक्शन करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा आपके साथ। तो कैक आपके बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है? आप जब भी अपना मार्केटिंग बजट बनाते हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक कस्टमर को बिजनेस में लाने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। अगर आपका मार्केटिंग बजट 10,000 रुपये है और आपको एक कस्टमर को लाने 15,000 रुपये लग रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा मार्केटिंग बजट 10,000 का स्पेंड भी हो जाएगा और एक भी कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर 15,000 है। वैसे 15,000 होना नहीं चाहिए, मैं बस बता रहा हूँ। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर कितना है। आप जब एक न्यू फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कैक का जो अमाउंट है डिपेंड करता है। अगर आपका फ्री प्रोडक्ट है तो आपके एड्स में दिखाएगा कम। अगर वो पेड प्रोडक्ट है तो आपका कैक ज़्यादा रहेगा। अगर आप बोलोगे यार फ्री में कैक क्यों आ रहा है? कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर वो कुछ ट्रांजैक्ट नहीं कर रहा है, पर फ्री अगर हम ऐड रन कर रहे हैं, यानी अगर हम जो आप फ्री वेबिनार कर रहे हैं या फ्री ई बुक किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो फेसबुक के अपने जो मेट्रिक्स होते हैं उसमें कैक क्यों बताता है? इवन इन अ फ्री ट्रांजैक्शन उसमें ये होता है कि आप जब फेसबुक का ऐड सेटअप करते हो, फेसबुक ऐड मैनेजर सेटअप जब करते हो, वहाँ पर आप पिक्सल इंस्टॉल करते हो, तो आप पिक्सल में कोड डालते हो जो रहेगा परचेज कोड, जिसके बेसिस पे आप ऐड रन करोगे। आप बोलोगे यार मैं फेसबुक भाई आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरा ऐड रन करो और मुझे परचेसेस लाओ। अब वो परचेज जो कोड डालोगे आप थैंक यू पेज पे, वो थैंक यू पेज पे आप फ्री में प्रोडक्ट दो या आप पेड प्रोडक्ट रखो। उसके बाद जब बंदा वो थैंक यू पेज पे जब भी वो जाए, कोई बंदा जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कस्टमर। आपका कस्टमर मिल चुका है। आप वो थैंक यू पेज पे फ्री में ड्राइव कर सकते हो या पैसे देकर ड्राइव कर सकते हो। फेसबुक के लिए वो आपका कस्टमर बन चुका है, क्योंकि आपने परचेज वहाँ पर डाला है जहाँ पर थैंक यू पेज होता है। तो फ्री में भी कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर दिखाता है, तो वो आपके फ्री फनल में आ रहा है। वहाँ से आप उन्हें वेबिनार में लेके जाओगे या 1-to-1 कॉल में लेके जाओगे या ग्रुप कॉल में लेके जाओगे, वहाँ से आपका बिजनेस अलग रहेगा। पर हम कैक की बात कर रहे हैं, तो वील कम बैक टू कैक। आपका फ्री का कस्टमर आ चुका है, वो फ्री में जब रहेगा आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर कम रहेगा, क्योंकि फ्री में कोई रिस्क होता नहीं है। तो वो बिना सोचे समझे भी रजिस्टर कर देंगे। कोई लोग कुछ जेन्यून रहेंगे, काफ़ी लोग जेन्यून नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आपका कैक का अमाउंट कम रहेगा। जब आपका कोई पेड पेड चीज़ ऑफर कर रहे हो सकता है आप ई बुक ऑफर कर रहे हो पेड वाली, हो सकता है आप वेबिनार रख रहे हो या आप कंसल्टेशन कॉल रख रहे हो। आप जब पेड रखोगे, जो कैक आपको आता था 9-10 रुपये, वो आएगा 150, 200, 300, 350 रुपये। तो ये डिफरेंस होता है क्योंकि फ्री और पेड में। तो आपको ये जानना ज़रूरी क्यों है? तो अगर हम लेके चलते हैं कि आपका पेड कोर्स है, अब या पेड आपका कंसल्टेशन कॉल है, एग्जाम्पल 200 रुपये का, और आपको कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर है 350 रुपये। तो आप 200 रुपये स्पेंड कर रहे हो, एक कस्टमर आप 200 रुपये का पैसा कमा रहे हो, 350 रुपये स्पेंड कर रहे हो ताकि वो बंदा 200 रुपये की आपसे कॉल बुक करे, और फिर आप कॉल पे अपने जो सर्विस है बताओगे, उसके बाद आप पिच करोगे। अब आपको ये दिख रहा है कि यार 350 रुपये लग रहे हैं मुझे एक कस्टमर लाने के लिए, और मैं बैकएंड में 200 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आप ये भी देख सकते हो कि यार अगर मुझे 350 रुपये लग रहे हैं, मैं 350 की कोई चीज़ वही चीज़ को रीवैल्यू करके 350 कर दूँ, ताकि मुझे कोई जेब से डालना ना पड़े। जो पैसे ऐड में लग रहे हैं वही कस्टमर के पास से वापस आ रहे हैं, तो वो बैलेंस हो जाए। ये एक टेक्निक आप यूज़ करते हो कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर से। पर असल गेम ये नहीं है। असल गेम ये है जब आप कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर जो क्या आइडेंटिफाई करते हो, आपने पता चल गया कि अभी आपने न्यू ऐड करना शुरू किया है, अभी आपको 350 रुपीज़ का एक कस्टमर आ रहा है। तो नाउ नाउ यू कैन डिसाइड कि अगर मुझे 100 कस्टमर चाहिए, आई हैव टू स्पेंड द बजट ऑफ 350 × 100। एक कस्टमर आने 350 रुपीज़ लग रहे हैं, मुझे 100 कस्टमर चाहिए तो मुझे 35,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वो हिसाब से आप अपना बजटिंग सेट कर सकते हो, जब आपको कॉस्ट क्या पता चलेगा। पर
इससे क्या होगा? अब आप बोलोगे यार मैं फिर भी अगर मैं 350 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ और 35,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे मैं प्रॉफिटेबल तो नहीं हूँ, 350 का तो मुझे कस्टमर एक्वायर हो रहा है, पर मैं 200 रुपये का बेच रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, आप 200 को 350 कर सकते हो, पर आप, और ये एक तरीका है टू कट इट डाउन। लेकिन असल गेम वो होता है, अगर आप असल बिजनेस बना रहे हो तो आप 350 रुपीज़ उससे उससे आ जाएगा वो आपसे आपके पास। आप बैकएंड में आपका जो भी कंसल्टेशन कॉल रहेगा या वेबिनार रहेगा, वहाँ पर आप उन्हें अपसेल करोगे। यानी आप 200 रुपीज़ में आपने उन्हें जाना, आपने उनको अपने सर्विसेज के बारे में बताया, और बैकएंड में आपके हायर लेवल प्रोडक्ट जो हो सकता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, जो भी हो सकता है, जो भी आपने सेट किया है, वो बैकएंड में पिच करोगे। तो वो जब आप पिच करोगे तब आपका पैसा डबल होगा, मल्टीप्लाई होगा बेसिकली। पर ये नहीं होगा कि जो 350 रुपये का हर एक कस्टमर जो आपके बिजनेस में आया है वो सारे के सारे लोग लेंगे वो बैकएंड का प्रोडक्ट। अगर आप फ्रंट एंड में 200 रुपये का कंसल्टेशन कॉल करते हो और कस्टमर पे करता है, इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंट ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपसे कुछ परचेज करने की। अगर आप फ्री में रखोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है परचेज करने की। तो उसी तरीके से आपको एक बैरियर टू एंट्री रखने के लिए आप उसे फ़िल्टर लगा सकते हो। खैर, मैं आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, आई कम बैक टू इट। कैक से आपको पता चल गया कि आपको इतना स्पेंड करना पड़ेगा एक बंदे को आपके साथ, या तो आपके वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए, आपके कॉल पे लाने के लिए। इसके अकॉर्डिंग आप अपना गेम खेलोगे। आप, हो सकता, कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है 350 रुपीज़ का हो रहा है या 200-250 का हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उनका जो अंदर कंसल्टेशन कॉल है उसका प्राइस बढ़ा देंगे, या वेबिनार को 400 कर देंगे, 500 कर देंगे। तो इन दैट वे वो कस्टमर जब आ रहा है, बेसिकली कस्टमर आपको आपको ऐड में कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपको 200 रुपये एडिशनल आ रहे हैं कस्टमर जब ज्वाइन कर रहा है। तो समझो, अगर आप 500 रुपये 150 रुपये ज़्यादा कर रहा है, 350 रुपीज़ एक्वायरिंग कॉस्ट है, आपने 500 रुपये रख दिया, तो 350 तो कस्टमर ही दे देगा, ऐड का जो स्पेंड हुआ है, क्या कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर का, बाकी के 150 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको जब अपना कैक पता चल जाएगा, उसे आप कैसे लेवरेज करोगे, उस पे आपका सारा बिजनेस डिपेंड करता है। हाउ यू गोइंग टू प्राइस योर सेल्फ, हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट। अगर आप देख रहे हो कि आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर बढ़ते जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे? इनिशियली होता ये है कि ये एक नोन फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप जब बिजनेस शुरू करते हो, आप जब मार्केटिंग शुरू करते हो, तो आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर कंपैरेटिवली लो रहता है। एज यू गो ऑन प्लेइंग द लॉन्गर गेम, आपका ये कॉस्ट बढ़ते जाता है। हो सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट आगे बढ़ रही है, हो सकता है आपकी मार्केट स्मॉल हो, या काफ़ी अलग अलग मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इन दी एंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जब बिजनेस ग्रो करोगे, आप स्केल करोगे, आप स्केल करने में अपना बजट बढ़ा दोगे। अपना जब बजट बढ़ा दोगे तो फेसबुक काफ़ी अलग अलग लोगों के सामने आपके एड्स दिखाएगा, जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो लोग को भी ऐड दिखे जो शायद आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में बने, पर अभी शायद जब वो आपका ऐड दिख रहा है, दे आर नॉट रेडी फॉर योर प्रोडक्ट येट। क्योंकि ये होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इसके बारे में पढ़ना, कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक चीज़ का पेन होता है और उसका सोल्यूशन पता होता है, दे नो द सोल्यूशन, पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपको वेट लॉस करना है, आपको सोल्यूशन पता है, जिम जाना है और वेट लॉस करना है, या डाइट पे जाना है और वेट लॉस करना है, आपको सोल्यूशन पता हो सकता है। तो इन ये अवेयर ऑडियंस है जिन्हें पता है कि ये एक प्रॉब्लम है, उनका वेट एक प्रॉब्लम है, जो एक्सेस वेट को एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, और उनको सोल्यूशन पता है। एंड जब इसको सोल्यूशन पता है, वो लोग के सामने जब आपका ऐड दिखेगा, अगर आप वेट लॉस की इंडस्ट्री में हो, तो वो रिलेट कर पाएंगे और वो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करेंगे। कुछ लोग प्रॉब्लम अवेयर नहीं होते कि वो वेट को, अभी दे आर नॉट रियलाइजिंग कि हाउ इट कैन इम्पैक्ट देम इन अ बैड वे। सो फॉर देम इट विल टेक अ कपल ऑफ मंथ्स, ईयर्स टू रियलाइज दैट एज अ पेन। और प्रॉब्ली उन्हें कुछ साइमल्टेनियस कुछ प्रॉब्लम्स अगर गॉड फॉरबिड होते हैं, देन दे विल रियलाइज कि इसका रूट कॉज कुड बी एक्सेस फैट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दे आर नॉट अवेयर कि क्या प्रॉब्लम उनके अंदर हो रहा है। सो काफ़ी अलग अलग, ये मार्केटिंग की बहुत डिटेल वाली चीज़ में जा रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर बढ़ते रहेगा बेस्ड ऑन कौन से लेवल पे लोग हैं जिसको सोल्यूशन चाहिए। आप उनके सामने अपना ऐड दिखेगा, तो
वो उनकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है आपसे, आपके बिज़नेस से इंटरेक्ट करने के लिए। इसकी वजह से आपका कैक इनिशियली लो रहता है। आप जैसा स्केल करते रहोगे, जो लोगों को सॉल्यूशन पता है वो समझो 100 है, जो प्रॉब्लम है पर सॉल्यूशन नहीं पता है वैसे 1000 लोग हैं। ऐसा एक पिरामिड होता है। 100 लोग को प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों पता है, उन्हें सिर्फ एक्ट करना है। और उसके बाद जो रहेंगे उससे 10x लोग, यो ज़्यादा लोग रहेंगे। अगर समझो इनिशियली 100 लोग हैं, नीचे 1000 लोग रहेंगे, 1000 लोग को प्रॉब्लम अवेयर है, सॉल्यूशन नहीं पता, अरे इसका सॉल्यूशन मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उन्हें नहीं पता। उसके बाद ये है, नीचे और लोग भी रहते हैं जो 10,000 लोग हो सकते हैं जिन्हें प्रॉब्लम ही नहीं पता कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है, पर उन्हें वो पेन है उनकी ज़िंदगी में, पर वो उसे रियलाइज़ नहीं करते। ये बहुत डीप हो जा रहा है मार्केटिंग के उसमें। आई आप इसे गूगल कर लोगे तो आप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आप जैसे जैसे स्केलिंग करते रहते हो, आप ये पिरामिड में नीचे जाते रहते हो। आप जो लोग को जो सॉल्यूशन अवेयर है उनको देखते रहोगे, वो आपके बिजनेस से कट 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 इंटरेक्शन करेंगे, कॉस्ट कम रहेगा। फिर आप उन लोग के पास जाओगे जो प्रॉब्लम अवेयर है, सॉल्यूशन अनअवेयर है, तो वहाँ पर आपका बजट ज़्यादा स्पेंड होते रहेगा, आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर बढ़ेगा, और बाद में वो लोग को एडुकेट होना पड़ेगा कि सॉल्यूशन ये, दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देम। वो सारा एक लंबा प्रोसेस चलता है। इन दी एंड अगर आप ये लेके चलो, आप जब स्केल करते रहोगे आपका कैक बढ़ते रहेगा। आप अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो, अलग क्रिएटिव ट्राई कर सकते हो, अलग अलग एंगल से कस्टमर को ऐड प्लेस कर सकते हो। व्हेन यू आर डूइंग दैट, दैट इज़ व्हेन यू कैन गेट योर कैक डाउन। अगर आप मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल स्टोरी से, मल्टीपल मैसेजेस से आप किसी कस्टमर को आप टारगेट करते हो, दैट्स वन वे ऑफ गेटिंग योर कैक डाउन। आई होप यू लाइक दिस वन। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो सॉरी, कभी कभी यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ मैं इन दिस मार्केटिंग स्टफ, बट सी यू इन द नेक्स्ट वन।